अकेलापन या आलस से भरा जीवन, ये शब्द बहुत छोटे हैं बट इनका मतलब बहुत गहरा होता है। जो इनका असल मतलब जान गया वो जीवन जीत गया। लेकिन आज हम बात करेंगे इसी अकेलापन की या फिर आलस से भरा जीवन की। अकेलापन और आलस से में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों को एक ही तराजू में तोल सकते हैं। सो डियर कॉमरेड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लॉस्ट गर्ल। और मैं आ गया हूँ एक और एपिसोड लेके, लाइफ ऑफ लिविंग अलोन। अब बात करते हैं आलस से कि आलस से क्या होता है। जब इंसान अकेला कहीं बैठा रहता है या उसका किसी काम को करने का दिल नहीं लगता है तो उसको आलस से कहते हैं। बट इसको अकेलापन भी तो कह सकते हैं ना। मैं यह शिकायत नहीं कर रहा हूँ कि मैं अकेला हूँ या फिर मुझे कोई चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। बट हाँ, समटाइम्स जो आलस से होता है, जो लेज़ीनेस होती है, तो आलस से लेज़ीनेस अगर ये तभी होता है जब कई बार इंसान कोई अकेला होता है तब भी वो ऐसा फ़ील करता है। और इससे शिकायत नहीं है किसी को कि नहीं यार काश कोई हो मेरे पास भी, नहीं ऐसा नहीं है, शिकायत नहीं है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं बनाते हैं खाना, अपने लिए नहीं बनाते हैं कि नहीं यार अकेले के लिए क्या इतना झंझट कौन करेगा। अब जैसे मैं आज सुबह उठा, सुबह आपने देखी मेरी हालत, मैं उठा भी और उठ के बाद बहुत देर तक तो मैं बिस्तर पर ही बैठा रहता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ कि यार हाँ उठ के क्या करना है, किसके लिए करना है, घर साफ़ क्यों करना है, कौन सा कोई आएगा, किसके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँ, मैं अकेले के लिए क्या ब्रेकफास्ट बनाऊँ। मेरा चेहरा रोने वाला हो रहा है बट ट्रस्ट मी मैं यहाँ रो नहीं रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। बट हाँ, जो चीज़ें हैं, जो ऐसा कुछ प्रैक्टिकल होता है वो नहीं है। अब जैसे मैंने अपने बालों को टाई किया और ये टी शर्ट मेरी काफ़ी अच्छी है, इस पे स्माइली फेस बना हुआ है। मैं उठता हूँ सुबह को, थोड़ा सा मेरा रिचुअल्स होते हैं मॉर्निंग में उठने के बाद, जैसे पानी पी लेना बहुत सारा और ज़मीन को छूना, धरती पे पैर रखने से पहले अपने बालों को टाई करना, फिर से बहुत सारा पानी पीना। वैसे एक बात और बताऊँ, मैं सुबह उठकर 1 कप चाय पीकर यानी कि बेड टी लेकर मैं वापस सो गया। साइड में कप दिख रहा है ना वो येलो का स्माइली वाला, तो मैं बेड टी लेकर वापस सो गया एंड मैं वापस उठा हूँ। फिर मैंने फ्रेश हुआ फिर से और उसके बाद फिर से मैंने पानी वानी पिया और यहाँ देखो मेरे फेस पर अलग ही दिख रहा है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी नहीं हूँ। पानी पिया, मैं बैठा रहा फिर से और फिर से मैंने हिम्मत करके मैं फिर से उठा। अब उठा हूँ तो सोचा चलो बिस्तर ही बना लेता हूँ। बिस्तर बनाया मैंने, ये मेरा फ़ेवरेट पार्ट है। एंड टॉप ऑफ दैट मैं आज छुट्टी पर हूँ, मेरा वीकेंड है तो फिर तब तो और दिल नहीं करता। एटलीस्ट ऑफिस जाता रहता हूँ, यानी कि ऑफिस जाता रहता हूँ तो हाँ डेली स्केड्यूल होता है, सुबह उठना, वापस से अपना डेली का रिचुअल्स करना, उठना, ब्रेकफास्ट बनाना, लंच पैक करना, रेडी होना, घर की सफाई करना, देन ऑफिस चले जाना, ऑफिस से आना, तो यही सब काम होते हैं। तो इसलिए कभी कभार वीकेंड पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे अलोन सा फील होने लगता है। तो यहाँ बिस्तर बना के मैं फिर से बैठ गया। बार बार ना लाइट आती जा रही है और मैंने टीवी में कुछ चला देता हूँ ताकि मुझे अकेलापन फील ना हो। और हाँ, थोड़ा सा ऐसे चहल पहल होती रहती है घर में, तो मेरा टीवी चलता रहता है। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मैं पूरा दिन टीवी देखता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, बस टीवी ऑन रहता है, वॉल्यूम ऑन रहता है ताकि लगे कि हाँ मेरे अलावा भी घर में कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ। ये मेरे 2 ब्लैंकेट थे जिनको मैं ओढ़कर सोता हूँ और इनको मैंने सुबह ब्लैंकेट को तह लगा के रख दिया था। एंड मैं राखी पे गया था अपनी एक फैमिली से मिलने, मतलब मेरे अंकल आंटी हैं। वैसे मेरा कोई ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है, मतलब मेरी अपनी कोई फैमिली नहीं है, बस वही जो अंकल आंटी हैं। तो मैं वहीं गया था राखी पर, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि मैं आऊँ तो मैं गया था। मैंने अपने हाथों मेहंदी भी लगाई थी और ये मेरा जो सामान था जो मैं लेकर गया था, माय हैंड बैग एंड थैला वगैरह, जिसमें जैसे राखी था या फिर मेरा थोड़ा बहुत छुटकू मुटकू सामान था, जैसे मेरा काजू का बॉक्स, तो मेरा ईयरफोन, बॉटल, मास्क, चश्मे, थोड़ा सा कैश, थोड़ा सा कार्ड, मेट्रो कार्ड वगैरह, पर्स, तो ये सब मैंने इनको वापस से रख दिया अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि 2 दिन से ये सामान ऐसे ही फैला पड़ा था। थर्सडे की राखी थी, ऑफिस जाना था फ्राइडे को, तो सामान मैं वापस से लगा ही नहीं पाया, मुझे टाइम ही नहीं मिला। ऑफिस से आता हूँ, थकता हूँ, खाना वाना बना के फिर सो जाता हूँ। अब आज वीकेंड है तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कर लिया जाए सारा काम। वापस से एक परफ्यूम, ये परफ्यूम मेरे बहुत फेवरेट है और मेरा ना अभी मेकअप का भी काफ़ी सामान ख़त्म होने वाला है, तो मैं इनको वापस से रीस्टॉक करूँगा। तो अब मैं आ गया किचन में एंड किचन में आने के बाद मैं क्या देखा कि यहाँ पे भी मेरा दिल तो बहुत कुछ हाँ खाने का करता है कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ खाऊं।
पर मुझे जूसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे मैंगो शेक हो गया या फिर मौसमी का जूस हो गया। मुझे जूस पसंद है बट मैं नहीं रख सकता बिकॉज़ मेरे घर में फ्रिज भी नहीं है और मैं काफ़ी ऊंचाई पर भी रहता हूँ, तो यहाँ पे फ्रिज में अगर मैं ले आऊँगा तो मेरे लिए पोर्टेबल नहीं होगा अगर मुझे घर खाली करके जाना हुआ तो इसीलिए मैं फ्रिज वगैरह नहीं रखता हूँ। कहीं अगर मैंने निजी जगह पे घर वर लिया तो शायद मैं फ्रिज कोशिश करूँगा कि मैं फ्रिज ख़रीद सकूँ, कुछ पॉकेट मनी बचाऊँगा तो मैं एक फ़्रिज ख़रीदूँगा। बट अभी विदाउट फ्रिज मुझे ऐसे ही चलाना पड़ता है, एसी लगा हुआ है तो मैं ब्रेड एंड बटर वगैरह भी रूम में ही रखता हूँ ताकि ये जल्दी से ख़राब ना हो बिकॉज़ एसी चलता है तो रूम का टेम्परेचर काफ़ी कूल हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पे ये ब्रेड भी रखी हुई थी तो मैंने सोचा आज ब्रेड ही टोस्ट कर लेता हूँ। मन तो कर रहा था पोहा बनाने का बट फिर वही आ जाता है कि अकेले के लिए क्या पोहा बनाना, क्या इतना झंझट करना और ब्रेड को ही टोस्ट करके खा लो। वैसे वैसे ब्रेड नहीं खानी चाहिए इतनी, इतनी क्या ब्रेड खानी ही नहीं चाहिए बिकॉज़ दिस इज़ नॉट हेल्दी ऑप्शन फॉर ब्रेकफास्ट बट क्या कर सकते हैं। और ये रात के आलू फ्राई था जो मैंने रात बनाया था लेफ़्ट ओवर। हाँ, मैं लेफ़्ट ओवर खा लेता हूँ क्योंकि अकेले के लिए मैं क्या 2-2 हर टाइम पर अलग खाना बनाऊँगा, ऐसा नहीं होता। पहले तो मैं चाय भी नहीं पीता था बट अब मैंने चाय पीना शुरू कर दिया है और चाय मैं कभी-कभार पीता हूँ, जैसे आलू पराठा होता है मेरे पास या फिर आलू सैंडविच होता है, तब मैं चाय पीना पसंद करता हूँ। और अभी मेरे पास ब्रेड था एंड आलू की सब्ज़ी थी ड्राई वाली, तो इसके लिए मैंने चाय पी ही ली, यानी कि बना ली अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट में। पहले मैं सोच रहा था रूम में बैठकर ब्रेकफ़ास्ट करूँगा बट फिर मैंने सोचा कि नहीं छोड़ो, मैं यहीं बैठ के ब्रेकफ़ास्ट कर लेता हूँ बिकॉज़ बाहर से थोड़ी ठंडी-ठंडी हवा आती रहती है गेट पर से। मेरे घर में 2 गेट हैं बाहर जाने के, एक जाता है टेरेस पर और एक जाता है नीचे नीचे उतरकर जाने के लिए। तो जहाँ टेरेस पे जाता है वहाँ से काफ़ी अच्छी हवा आती है और मेरा ब्रेकफ़ास्ट काफ़ी फुलफ़िलिंग था, 2 ब्रेड था, आलू की सब्ज़ी थी और ये सब करने के बाद मैं वापस अपने रूम में आ गया बिकॉज़ मेरे को सीवियर हेयर फॉल हो रहा है। इसके लिए मैं कुछ रेमेडी बनाता हूँ, जैसे कि प्याज को कूट कर उसका रस निकाल लेना। वैसे मैंने सुना है जो रेड वाला प्याज होता है, यानी जो रेड ऑनियन होता है, वो ज़्यादा कारगर होता है। बट मुझे इससे भी थोड़ा-सा फ़र्क लग रहा है बिकॉज़ मेरे न्यू हेयर्स आ रहे हैं। तो ये हाँ, वर्किंग तो है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे मैं यही सब अपना रहा हूँ, कुछ रेमेडी जो मेरे बालों में काम कर जाए, जैसे कि प्याज का रस। और आजकल वायरल है एक इंटरनेट पे, ये कुछ टॉनिक है और पता नहीं ये एसेंशियल ऑयल है, जिसकी कुछ ड्रॉप्स अनियन रस में मिलानी होती है और उसके बाद कॉटन स्वैप से डैब डैब करके अपने हेयर्स पे लगाना होता है। तो यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे से अपने हेयर्स को पहले कॉम्ब करूँगा एंड देन मैं उसकी मसाज करूँगा ताकि मेरे हेयर्स पे वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए और लग जाए। और हाँ, इसमें भी बहुत 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 ज़्यादा ही हेयर फॉल हो जाता है बिकॉज़ कंघी करना, और मैं जब ऑयल लगाता हूँ तब तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। पता नहीं मुझे ऑयल लगाना छोड़ देना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब ऑयल लगाकर भी इतना हेयर फॉल हो रहा है, अच्छे खासे हेयर्स निकलते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है ऑयल लगाकर। यहाँ पे मैं मसाज भी कर लूँगा इसको अच्छे से। और ये मैंने नया ही मंगाया है उससे, अमेज़न से। ये काफ़ी अच्छा है, वैसे इतना अच्छा भी नहीं है बट हाँ, टाइम पास है। मैं घर में बैठा-बैठा कभी-कभार शॉपिंग करता रहता हूँ ना ऑनलाइन, तो मैं ऐसी चीज़ें मंगा लेता हूँ। तो ये हेड मसाजर है। अब पता नहीं इससे बाल टूटते हैं या नहीं टूटते हैं, मेरे ऑलरेडी बाल इतने पड़े हुए हैं वहाँ पे ज़मीन पर, देखो कितने सारे। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, इससे भी मसाज कर ही लेते हैं, सिलिकॉन है, वैसे वो चुभता तो नहीं है। और मसाज करने के बाद मैंने अपने हेयर्स को अच्छे से टाई कर लिया और बाल वाल बटोरने के बाद मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं बिकॉज़ वीकेंड है, घर पे हूँ तो झाड़ू पोछा बर्तन सब आज ही करना है। बट यहाँ पर देखो फिर आलस से आ गया, या फिर आलस नहीं कह सकते बट फिर यही ख्याल आ जाते हैं बार बार कि क्यों करना है। तो मैं वहाँ पे बैठा रहा, बैठा रहने के बाद मैं किचन में आया, मैंने किचन में सफाई की, जैसा मैंने बताया कि मुझे सफाई वगैरह करनी है। तो आज फिर से मैंने किचन में सफाई की है। किचन की सफाई तो डेली होती है, मतलब जब खाना बनाओ तब होती है सफाई। और ये कुछ बर्तन धुले हुए रखे थे रात के, बिकॉज़ मैं रात के बर्तन तुरंत खाना खा के तुरंत बर्तन धो देता हूँ, रात के हों चाहे दिन के। मैं तुरंत उनको वॉश कर देता हूँ, फिर वो सूखते रहते हैं, फिर मैं उनको वापस से लगा देता हूँ। फिर मैंने सोचा कि यार इतना लेट हो गया है मुझे आज आज तो फिर मैं अपने लिए खाना बना ही लेता हूँ। सब्ज़ी रखी थी, लेफ़्ट ओवर थी, तो फिर मैंने सोचा मैं थोड़ा-सा राइस बनाता हूँ। और उसके लिए मैंने कुकर चढ़ाया और उसमें जीरा वगैरह डाला। चावल वॉश कर लिया था तो चावल भी डाल लिया। वैसे मेरे को ज़्यादातर ज़ीरा राइस बहुत पसंद है खाना।
और इसीलिए मैं बनाता भी हूँ जीरा राइस। अब रात का खाना होता है तो जैसे दाल थी, मुझे दाल के साथ चावल ही पसंद है, इसलिए मैं रोटी नहीं बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रोटी बनाता ही नहीं हूँ, मुझे चावल खाना पसंद है, नहीं। चीज़ें मेरे घर में ज़्यादातर ऐसी बनती है जिसके साथ राइस खाया जा सके, इसीलिए जो है ज़्यादातर राइस खाता हूँ, मैं बनाता हूँ। जैसे ये मेरी फुलफिलिंग माय हैप्पी मील जिसको कह सकते हो, दाल चावल और आलू फ्राई की सब्ज़ी, जिसको मैं रूम में लेकर आ गया बिकॉज़ गर्मी बहुत है। दोपहर के 3-4 बज गए हैं और मैंने अपने हेयर में जो टॉनिक लगाया है, तो फिर मैंने सोचा कि इसको अभी थोड़ी देर रहने देता हूँ, तब तक मैं कुछ बना के खा लेता हूँ, यानी कि लंच। तो मैंने अपना लंच एंजॉय किया। यहाँ पर टीवी चल रही थी और लंच एंजॉय करने के बाद काफ़ी सारे काम थे, झाड़ू पोछा बर्तन वापस से। और मैं यहाँ फिर नहा धो के आ गया था अपने रूम में क्या मतलब रूम में बाथरूम है ना अटैच, तो फिर निकल के आया। एंड देन मैं यहाँ पे फेस पे अपने कुछ भी नहीं लगाऊंगा बिकॉज मैं जब भी मॉइस्चराइज़र लगाता हूँ तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मेरी स्किन और ब्लैक फील होती है, इसलिए मैंने लगाना छोड़ दिया। लिप्स मैंने बहुत थोड़ा सा लिप मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक लगा ली थी बस, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ अभी फेस पे लगा ही नहीं रहा। और ये कुछ कपड़े जो कल के धुले हुए रखे थे, तो मैंने उनको वापस से तैर लगा कर रख दिया, यानी कि फ़ोल्ड करके रख दिया। कुछ कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। और आज भी कुछ कपड़े हैं जिनको मैंने वॉश किया है, वो भी मैंने सुखाए नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मुझे घर का काम करते करते शाम हो गई। और शाम होने के बाद मैं यहाँ सुकून से फिर खड़ा होकर टीवी देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं टीवी ही देखता रहता हूँ। अभी जब भी मैं नहा कर आता हूँ तो उसके बाद मैं अपने नेल्स को फ़ाइन करना पसंद करता हूँ, क्योंकि नेल्स जब गीले होते हैं तो वो अच्छे से फ़ाइन हो जाते हैं, इसलिए। और ये नेल पेंट मैंने सोचा छुड़ा ही दूँ, क्योंकि मैं घर का काम करता हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना, इसकी वजह से मेरे नेल्स पेंट बहुत जल्दी छूट जाते हैं और मेरे नेल्स की शेप बिगड़ जाती है। मैं जब भी बर्तन धोता हूँ तो जूना जो मैं यूज़ करता हूँ स्क्रबर, तो उससे मेरे नेल्स की शेप बिगड़ जाती है। और ये मैं न्यू शीशी लेके आया था, ये बहुत अच्छी है। इसमें बस फिंगर डालो और आपकी नेल पेंट है वो तुरंत रिमूव हो जाती है। ये काफ़ी अच्छा है, ये इट वर्क लाइक मैजिक, बहुत अच्छा है ये। और उसके बाद मैं वापस से बाहर नहीं और अपने घर में ही कपड़े सुखा रहा हूँ, क्योंकि बाहर मंकी है जो कपड़ों को अगर ख़राब कर देंगे तो फिर उठा कर ले जाएंगे। अब क्योंकि रात भी हो गई है, मैंने बताया ना 6 बज गए मुझे घर का काम करते करते। और अब मुझे लगता है कि वापस से रातें बड़ी होने लग गई हैं एंड दिन छोटे होने लगे हैं, क्योंकि पहले जो अंधेरा 7:30-8 बजे के बाद होता था, वो अब अंधेरा 6:30 बजे ही हो जाता है। इसलिए मैंने कपड़े घर में ही सुखा दिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो कपड़े तो घर में ही खड़े खड़े मतलब टंगे टंगे सूख जाएंगे, नॉट खड़े खड़े। और ये डब्बू डब्बू लड्डू डब्बे में लड्डू आया था मेरे लिए इलाहाबाद से, तो मैंने उसको खाया, पानी वानी पिया। और फिर अब मैं वापस से किचन में जाके अपने लिए खाना बनाऊंगा। तो खाना बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी प्रिपरेशन ही दिखाऊंगा, जिसमें मुझे बनानी थी बेसन के गट्टे की सब्ज़ी। और इसके लिए मैं बस बेसन प्रिपेयर करके रख दूँगा। जैसे इसमें काफ़ी थोड़े मसाले डलते हैं, जैसे हल्दी हो गया, मिर्च हो गया और ज़ीरा, नमक। मेरा नमक थोड़ा सा मोटा वाला है तो इसे मुझे इसको क्रश करके डालना पड़ता है। और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसका एक डो बनाना पड़ता है पानी डाल के, और डो बना के इसको रेस्ट देना पड़ता है एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। और इधर बीच मैंने अपने बालों को अनटाई किया और बालों को टॉवल से निकाला तो सुखाया। और मैंने इस बीच में अपने लिए चिली पटेटो ऑर्डर कर दिए थे और मेरा एक फ्रेंड आने वाला था, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो, मैंने सोचा कि चलो अब जब वो आएगा तो चाय वाय कौन ही बताएगा, वैसे भी आई एम नॉट अ टी पर्सन। तो मैंने चिली पटेटो ऑर्डर कर दिए थे। देन जब तक वो आए तब तक मैंने अपने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए। मैं ऐसे कपड़ों में ऐसे ज़्यादातर रहता नहीं हूँ बिकॉज़ गर्मी लग रही थी इतनी ज़्यादा, तो फिर मैंने चेंज कर लिया। ये वही टॉप है जो मैंने सुबह पहना हुआ था। इसको क्योंकि पूरा दिन पहन के नहीं रखा ना मैंने इसको, इसीलिए वॉश भी नहीं किया, मैंने सिर्फ सुबह ही पहना था इसको, क्योंकि कूड़ा वगैरह बाहर देना होता है तो मैं वैसे कपड़ों में कंफर्ट नहीं होता हूँ, तो ये कपड़े मैंने पहने। अब मैं वापस से थोड़ी देर लेट गया, क्योंकि मैंने बोला ना अभी वो आटे के डो को मुझे थोड़ा सा रेस्ट देना है। इधर चिली पटेटो आ गया था। और वैसे मुझे चिली पटेटो भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मैंने हाफ़ प्लेट मंगाया था और ये हाफ़ प्लेट इतना ज़्यादा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा इसकी वो है। और मेरा फ्रेंड है, उसकी डाइट बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा खाता है, वो मुझसे भी कम खाता है, मतलब लड़कियां बहुत कम खाती हैं और वो मुझसे भी कम खाता है। और यहाँ पे वो मुझे चीयर अप कर रहा था कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। और वो ऐसे मेरे गाल पकड़ के खींचते हैं या फिर
कभी मेरे ऐसे तो मतलब मैं लकी तो बहुत हूँ, मेरे को मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छे लोग मिले हैं। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया अब वापस से भी ऐसे लोग मिले हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरे को अच्छे लोग मिले हैं। और फिर खाना वाना खा के हम लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसने भी खाना वाना खाया, देन उसको भेज दिया और वो चला गया अपने घर। तो वापस से आ गया पसीने में लत-पत होके, घर का सारा काम मतलब किचन का सारा काम फिनिश करके, खाना वाना पका के, बर्तन धो के और थोड़ी देर छत पे वॉक भी किया। फिर वापस से रूम में आया, फिर अपने हेयर्स को कंघी किया। जब से धोए थे तब से कंघी ही नहीं किए थे और यहाँ पे मेरे काफ़ी अच्छे फुल फीलिंग से हेयर्स दिख रहे हैं। बट ये दिख ही रहे हैं इतने हैवी से, बिकॉज़ मेरे बालों का टेक्सचर मोटा है। बट हाँ, मेरे सिर पे बाल बचे नहीं हैं बिल्कुल भी। तो अब मैं चलूँगा अपना थोड़ा-सा नाइट टाइम यानी कि नाइट रूटीन शेयर करने में, जिसमें मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ़ कपड़े चेंज करता हूँ। ये नाइट सूट मेरा काफ़ी अच्छा है, बट इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं इसको एसी चलाता हूँ तो रात को पहनकर सोना पसंद करता हूँ। बिकॉज़ इसमें पसीना भी आ जाता है, तो ये मेरे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है एसी के टेम्परेचर से। मुझे ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है या फिर मेरी बॉडी का टेम्परेचर डाउन है, या ऐसा कह सकते हैं। वापस से लाइट बार-बार आ रही जा रही थी और ये मेरी किचन में ऑटोमेटिक वाला बल्ब लगा हुआ है, जो लाइट जाने के बाद ऑटोमेटिक जल जाता है, यानी कि बैटरी बल्ब। तो ये उसी से रिकॉर्ड हो रही है। और मैंने दूध निकाला है डिनर में पीने के लिए। हाँ, डिनर में नहीं, एक्चुअली डिनर के बाद पीने के लिए। खाना वाना तो हो ही गया था, लास्ट में मैं अपना फिनिश करता हूँ दूध के साथ। और कभी-कभार पी लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर पीता हूँ, बिकॉज़ आई एम लैक्टोज़ इंटॉलरेंट पर्सन। तो इसलिए मैं रात को पीकर सो जाता हूँ अक्सर, कभी दिन में दूध नहीं पीता। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा-सा हेल्दी बनने की कोशिश करूँगा, तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगाए हैं और यहाँ पे फिर से लाइट चली गई। एटलीस्ट 4 से 5 बार लाइट बार-बार आई है, गई है। और मैं ना दूध में हनी मिलाकर पीता हूँ। यही आजकल मैंने अपना सोच रहा हूँ। मैंने सुना है कहीं पे एक जगह कि हनी मिलाकर दूध पीने से गरम तो वेट लॉस होता है। आई डोंट नो ये बात सच है या नहीं है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मैं पी तो रहा हूँ और रेगुलर पी रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से लाइट चली गई है यहाँ पे और फिर से लाइट आई एंड फिर से चली गई। अच्छा, यहाँ पर लाइट आ गई है। तो ऐसे ही जाता है एक आलस से भरा जीवन, या फिर अकेलापन, अकेले रह के। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो या फिर थोड़ा-सा भी ऐसा लगा हो कि यार ये बात सच है, तो इसको लाइक करना, शेयर करो। अगर किसी के साथ भी करना चाहते हो, जिससे आपका दिल करे उसके साथ शेयर करो। सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल और मेरी लाइफ से जुड़ जाओ। हम अगर अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करते हैं तो मैं आपसे डेफ़िनेटली शेयर करूँगा और आप लोग मेरी लाइफ का हिस्सा तो हो ही ऑब्वियसली, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो। हाँ, अगर आप सुन रहे हो तो ऑब्वियसली आप मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुके हो। तो इसी इसी रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए आप मेरे चैनल से जुड़े रहो और आप मुझसे जुड़े रहो। मैं ऐसी वीडियोज़ और लेकर आऊँगा। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, टाटा, ओवर एंड आउट।